नॉर्मल लेंथ है 45 लेंथ है, तो इस वाली शर्ट को 3.5 यार्ड 80 ग्राम रॉ सिल्क लगी है, क्योंकि अगर आप उससे कम लेंगे तो यहाँ पे इसके जोड़ आते हैं, ठीक है, स्लीव्स में। और अगर इससे लॉन्ग लेंथ है लाइक 47 48, होम का भी पूरा ऑर्डर रेडी किया हुआ है। ये प्रिंस कोट है फर्स्ट डे के लिए। इसमें ये जो बंचीज हैं ये मैंने ब्राइड के ड्रेस के साथ मैच करवाए हैं। वैसे उसको जापानीज कटदाना, रेशम वर्क, पर्ल वर्क और टेलिंग वगैरह मैंने आपको सारी बता दी है कि कितना इस पे फैब्रिक लगा है, कौन कौन सा फैब्रिक लगा है। 5 यार्ड ये ऊपर का फैब्रिक है प्योर का, 5 यार्ड की इसकी नीचे की फ्रिल है। करीब से बेसिकली काम दिखाना चाहती हूँ कि ये आप देखो कि बिल्कुल प्लेन 80 ग्राम रॉ सिल्क है और काम इस तरह से हुआ हुआ है थिक के जैसे लग रहा है कि उसके नीचे कोई टेक्सचर है, बट ये टेक्सचर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को शो करने वाली हूँ अपनी 5 मंथ्स की एफर्ट्स, और इस तरीके से लहंगे को दिखाने का पर्पज़ ये है। अच्छा, आज के ब्लॉग में आपको मैं ब्राइड के सारे आउटफिट्स दिखाऊंगी जो मैंने बनाए हैं और उनकी सारे जो किस किस तरीके से डिज़ाइन हुए हैं, उसकी स्टिचिंग, उसकी डिटेल्स, एवरीथिंग मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। तो स्टे ट्यून विद मी और स्टार्ट हम करते हैं इस ब्यूटीफुल आउटफिट से। और ये है फर्शी लहंगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है ब्राइड का, और ब्राइड का काम लेना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टास्क होता है क्योंकि ये एक बहुत ही बच्चियों के लिए बिग डे होता है और वो चाहती हैं कि जो हमने इमेजिनेट किया, इमेजिनेशन में हमारी हो, वही आउटफिट हमें मिले। तो उस चीज़ पे पूरा उतरना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी अपनी इस जर्नी को शेयर करती हूँ। और इतना खूबसूरत ये वाला आउटफिट लग रहा है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया बन के। और ये फर्शी लहंगा है, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को क्लियर करती जाऊँ, दिस वन इज़ ऑन प्योर फैब्रिक, ठीक है। सिंथेटिक फैब्रिक पे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिल्क के ऊपर लहंगा बना हुआ है, ठीक है। और अभी शर्ट मैंने इसको वेयर नहीं करवाई। शर्ट वेयर ना करवाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इतना हैवी होता है कि उसको पिक करने के लिए हमने ये बेल्ट्स लगाई हैं ताकि ब्राइड जब उसको कैरी करे तो उसका लहंगा नीचे की तरफ ड्रॉप ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और उठाना समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो ये अपने शोल्डर के साथ जो है वो उसको अटैच कर ले, शोल्डर्स के साथ उसको अटैच कर ले, और ताकि उसको कम वेट फील हो। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लहंगा मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताया करें, क्योंकि जब हम इतनी एफर्ट पुट करते हैं तो एक कमेंट तो बनता ही है। अच्छा, सबसे जो टॉप चीज़ है ना वो इस लहंगे की शर्ट है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो भी कितनी खूबसूरत है। और ये फर्शी लहंगा है, आप इसका फ्लेयर चेक कर सकते हो। अच्छा, साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को गाइड करती जाती हूँ कि इस पे 10 यार्ड फैब्रिक लगा है। 5 यार्ड ये ऊपर का फैब्रिक है प्योर का, 5 यार्ड की इसकी नीचे की फ्रिल है एंड वो भी प्योर की है, ठीक है। आप इस लहंगे का जो है ना वो फ्लेयर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर बना हुआ है, और इसीलिए इसको फर्शी लहंगा कहते हैं। यूजली ये होता है कि इसके पीछे हम टेल भी लगा सकते हैं, लेकिन ये विदाउट टेल है और ये फर्शी लहंगा है। अब मैं इसकी जो है ना आपको शर्ट इसके ऊपर रख के दिखाती हूँ कि शर्ट कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ये आगे इस ड्रेस की बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट, और मैं कहती हूँ कि ये इस ड्रेस की शो स्टॉपर है क्योंकि इतना ज़बरदस्त काम है और इसके नीचे कोई टेक्सचर नहीं है। ये 80 ग्राम रॉ सिल्क के ऊपर बनी हुई है, प्लेन शर्ट है, लेकिन उसके ऊपर इतनी हैवी एम्बेलिशमेंट हुई है कि वो ऐसा लग रहा है कि उसके नीचे कोई टेक्सचर है। और फुल लॉन्ग शर्ट है। इस शर्ट की जो लेंथ है वो 45 है। अच्छा, यूजली ये होता है कि मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करती चली जाऊँ कि फैब्रिक कितना रिक्वायर्ड होता है। अगर तो ये लेंथ इतनी आपकी नॉर्मल लेंथ है 45 लेंथ है, तो इस वाली शर्ट को 3.5 यार्ड 80 ग्राम रॉ सिल्क लगी है, क्योंकि अगर आप उससे कम लेंगे तो यहाँ पे इसके जोड़ आते हैं, ठीक है, स्लीव्स में। और अगर इससे लॉन्ग लेंथ है लाइक 47 48 49 आपने बनानी है तो फिर एटलीस्ट 4.5 गज आपने जो है वो फैब्रिक लेना है, ताकि आपकी शर्ट के अंदर जो है वो जोड़ वगैरह ना आए, क्योंकि स्लीव्स भी फुल होते हैं ब्राइड के।
और लेंथ भी लॉन्ग होती है। और फर्शी लहंगे के ऊपर यूजली जो लेंथ होती है शर्ट की वो उतनी होती है जहाँ तक उसकी फ्रिल होती है, ठीक है, ना उससे बहुत ऊपर होती है ना उससे नीचे होती है, बिल्कुल जहाँ पे आपकी फ्रिल ड्रॉप हो रही होती है, सॉरी एंड हो रही होती है, वहीं पे आपकी शर्ट जो है वो ड्रॉप हो रही होती है। अब मैं इसकी आपको बैक साइड दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा इसके साथ पाउच भी रेडी हुआ है जो ब्राइड कैरी करेगी, और ये भी सारा हैंडवर्क के साथ है, ठीक है, ये सारा हैंडवर्क हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ब्राइड माशाल्लाह कैरी करेगी तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। और इसके साथ मैं अब आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ जो कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये आ गई इसकी फुल लुक, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसा लहंगा बनाया है हमने, और बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइडल आउटफिट है ये। अच्छा, एक्चुअल में ये कलर है रेड वाइन शेड है, ठीक है, बट ये इसमें वीडियो में जो है वो टोमेटो रेड आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है लाइटिंग की वजह से एंड ऑल दैट, और कैमरे में कलर और आता है, उसके अलावा रियल लाइफ में जो है वो बिल्कुल और आता है। अच्छा, मैं आपको करीब से बेसिकली काम दिखाना चाहती हूँ कि ये आप देखो कि बिल्कुल प्लेन 80 ग्राम रॉ सिल्क है, और काम इस तरह से हुआ है थिक के जैसे लग रहा है कि उसके नीचे कोई टेक्सचर है, बट ये टेक्सचर नहीं है, ये सारी हैंड एम्बेलिशमेंट है। और इसकी फ्रिल के ऊपर भी पूरा ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है। ये आ गया इसका दुपट्टा, ठीक है, दुपट्टे के भी चारों साइड पे इस तरीके से इतना ही चौड़ा बॉर्डर है। और ये आ गई इस शर्ट की नेकलाइन भी करीब से दिखाती हूँ, कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त फिनिश हुई है। स्लीव्स की भी लुक आप लोग देख लो। और ये फर्शी लहंगा है, डिटेलिंग वगैरह मैंने आपको सारी बता दी है कि कितना इस पे फैब्रिक लगा है, कौन कौन सा फैब्रिक लगा है। दुपट्टा जो है वो 3.5 यार्ड का है, और ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा है। इट डिपेंड्स कि कुछ 4 गज का भी ब्राइड्स लेती हैं, कुछ 4.5 गज का भी लेती हैं, डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द ब्राइड कि हमने उसको कितना रखना है, ठीक है। और इस वाले लहंगे की लेंथ जो है वो 46 है, और शर्ट की लेंथ 45 है, क्योंकि ये हमने ब्राइड की जो है उसकी बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से इन चीज़ों को जो है वो डील करना होता है। बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऑर्डर बुक करना है तो आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट कर लेना है, इंस्टा पे भी और व्हाट्सएप पे भी, ताकि मैं, और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्राइड का जो ऑर्डर है वो हम 4 मंथ से कम का टाइम नहीं लेते। मेक श्योर कि अगर आपने अच्छी खूबसूरत चीज़ बनवानी है तो नॉट लेस देन 4 मंथ्स, बिकॉज उसके अलावा फिर काम की नीटनेस ही नहीं आती। आप लोगों ने बुटीक्स पे काम देखे होंगे, इवन डिज़ाइनर्स के भी काम देखे होंगे, किसी का भी काम इतना नीट नहीं होता, बहुत मोटा मोटा काम होता है, लेकिन जो हमारा काम है वो बहुत ही बारीक काम होता है। इसमें आप लोग करीब से देख सकते हो इसको, आप बिल्कुल भी वो मोटा काम नहीं हम करते, तो इसलिए वो आप चाहे जितनी मर्जी जल्दी करवा लें, ना ही उसमें कोई नीटनेस है ना ही वो आपका पायदार काम है, लेकिन ये काम ख़राब नहीं होने वाला, इस चीज़ की गारंटी है। इसकी मैं आपको फुल लुक यहाँ से दिखाती हूँ। एंड हेयर इज़ द फुल ब्राइडल लहंगा लुक। अच्छा जी, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ब्राइड के साथ साथ हमने ग्रूम का भी पूरा ऑर्डर रेडी किया हुआ है। ये प्रिंस कोट है फर्स्ट डे के लिए। इसमें ये जो बंचीज हैं ये मैंने ब्राइड के ड्रेस के साथ मैच करवाए हैं, वैसे उसको जापानीज कटदाना, रेशम वर्क, पर्ल वर्क और वो सारे के साथ फिनिश करवाया है। और इसके साथ इसकी टर्बन भी है, इसके नीचे इसका प्लेन रॉ सिल्क का शलवार कमीज़ है, और इसके नीचे इसका खुस्सा भी है। मैं आप लोगों को टर्बन भी दिखाती हूँ, मुझे प्लीज़ टर्बन पकड़ाएं, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये आ गया प्रिंस कोट। अच्छा, हर दिन का आउटफिट हमने मैच दिया है। मेहंदी के आउटफिट के साथ भी ग्रूम का है,
निकाह के आउटफिट के साथ भी है और बारात के आउटफिट के साथ भी है। तो तीनों दिन के मैं आप लोगों को ब्राइड और ग्रूम दोनों के दिखाती हूँ। अच्छा, इसको मैं डमी पे इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि वो पैक हैं बड़े अच्छे तरीके से, रॉ सिल्क के उसके कुर्ते। तो वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट, बहुत ही डेलिकेट एक कलर होता है। तो मैं कह रही हूँ कि उसको थोड़ा मैं ना ही ओपन करूँ तो बेटर है, लेकिन आप लोगों को इससे आइडिया हो जाएगा। और ये प्योर के फैब्रिक के ऊपर जो है ना, इसकी ग्रूम की टर्बन रेडी हुई है। ठीक है, ये मुकेश का उसका साथ में पल्ला है। ये इस तरीके से वो वेयर करेंगे। ठीक है, ऐसे ये आएगी। और इसका मैं आपको खुस्सा भी दिखाती हूँ। खुस्से के ऊपर भी हमने ना ये वाला मोटिव बनवा के तो हमने खुस्से को कंप्लीट किया है, और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये प्रिंस कोट के साथ मैच जो है वो ग्रूम का खुस्सा आ गया। इसके ऊपर जो प्रिंस कोट के ऊपर मोटिव बना हुआ है वही मोटिव हमने बनाया है, और इसके अंदर भी पूरी प्रॉपर पैडिंग करके बनवाया है ताकि जो है उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। और बहुत ही खूबसूरत सा ये भी बना है, लेदर के ऊपर है और अपने बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है अपने प्रिंस कोट के साथ। और जनाब ये आ गई अब फर्स्ट डे की ब्राइड की और ग्रूम की लुक। अब मैं आप लोगों को शो करती हूँ इनकी मेहंदी की, पहले शो करते हैं फिर उसके बाद हम निकाह की तरफ आते हैं। तो आप लोग मुझे बताना है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो ड्रेस कौन सा लगा, ये लगा, मेहंदी वाला लगा, या फिर निकाह वाला लगा। तो वैसे तो बहुत से ड्रेसेस बने हैं, मैं वन बाय वन सभी आपको अपनी वीडियोस में शो करूंगी, लेकिन ये जो मेन आउटफिट्स होते हैं ना, इनमें आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो ये वाला बहुत खूबसूरत लगा है, तो आप लोग भी मुझे बताएं कैसा लगा। अच्छा, ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड भी आप लोग देख सकते हो कि कितनी हैवीली एम्बेलिश्ड है, और साथ में इसके ये दुपट्टे की आ रही है जो पट्टी है, और चारों तरफ सेम उसकी चौड़ाई है पट्टी की, और ये दुपट्टे के अंदर भी इसके मोटिव्स हैं। और बैक साइड का ये जो है फ्रिल है, ठीक है, लहंगे की, और बैक साइड का ये शर्ट का बॉर्डर है। ठीक है, इसी तरीके से बैक साइड पे भी ये सारा लहंगे पे काम है, फ्रंट बैक बिल्कुल सेम है। और ये बैक साइड की शर्ट का बॉर्डर है, ये दुपट्टे का बॉर्डर है। ठीक है, और बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे पसंद आया ये ड्रेस। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को इस ड्रेस की जो फुल लुक है वो कैसी लगी है। और इस तरह से मैं आपको एक इसकी फुल लुक दिखाती हूँ विद दुपट्टा, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। खूबसूरत ड्रेसेस बन के आए हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को भी दिखाती रहूं। आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं, अगर आपने किसी से भी काम करवाना है तो आइडियाज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, ये प्योर सिल्क शिफॉन के ऊपर ड्रेस है, और इसको इसी तरीके से यही पैटर्न हमने फॉलो करके इसको काम करवाया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके स्लीव्स पे भी बॉर्डर है, नेक लाइन पे भी बॉर्डर है, फ्रंट बैक पे भी है, और सेम है फ्रंट बैक जो हमने बनवाई है ना। बस बैक की थोड़ी सी बूटी हमने थिन करवा दी है, क्योंकि फिर वो बजट से ही निकल जाता है, और फ्रंट की जो है वो काफ़ी हैवी काम के साथ है। दुपट्टे के अंदर भी इसके हमने लगवाया हुआ है, ये देखें स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं, जैसे जैसे बूटी है उसके अंदर छन डली हुई है। बहुत खूबसूरत है, प्योर बनारसी का सूट है, और बनारसी के सूटों की जो ग्रेस है वो आती ही है हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ, और जब आप सेम पैटर्न को फॉलो करके चलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, काफ़ी मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं कि साथ साथ प्राइस भी बताया करें। तो प्राइस ना बताने की वजह पता क्या है कि ये जो YouTube पे मेरी वीडियोस हैं ये फॉर एवर हैं। ठीक है, साल बाद 2 साल बाद भी कोई मेरी वीडियो देखता है और फिर वो मुझे कमेंट करते हैं कि जी आपने वीडियो में तो इतनी प्राइस कोट की है, अब आप इतनी बता रही हैं। तो बेसिकली प्राइसेस चेंज हो जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे प्राइस जो है वो नहीं बताती। लेकिन आप लोगों ने अगर मुझसे प्राइस पूछनी है, मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लें, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपको इन ड्रेसेस की प्राइस भी बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल दिखाती हूँ।
ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था जब बन के आया था। बहुत ही डिफरेंट सा इसका शेड है और इसके ऊपर काम भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। इसमें डार्क पर्पल कलर का मैंने थ्रेड वर्क यूज़ करवाया था और उसी कलर की चटापट्टी लेके मैंने इसकी शॉल को फिनिश भी किया था। तो काम आप देखो बहुत प्यारा लग रहा है, प्योर टिश्यू सिल्क के ऊपर है, क्योंकि ब्राइड के साथ साथ उसके घर वाले भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबके लिए इट्स अ बिग डे। तो बीच में जितने भी आर्टिकल्स मेरे साथ साथ रेडी हो रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती भी जाऊंगी और शादी वाले सारे आर्टिकल्स भी दिखाऊंगी जो अभी जा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं जो मुझे लगाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों को साथ साथ सारी क्वालिटीज़ भी दिखाऊं, सारा काम भी दिखाऊं और सारे डिज़ाइंस भी दिखाऊं, क्योंकि ये है कि आप लोगों को भी नए नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं काम करवाने के, क्योंकि शादियां तो अल्हम्दुलिल्लाह आती रहती हैं, तो हमें ज़रा आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमने इस शादी पे कौन सा कलर पहनना है या किस तरीके का काम करवाना है। तो जनाब आप लोग कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऑर्डर प्लेस करना है तो मैंने जो व्हाट्सएप पे नंबर दिया है उस पर आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।